Before we continue the video, click the subscribe button, make it grey and hit the bell icon. Hello students, welcome to the channel. Today we will be continuing with the chapter metals and non-metals. If you have not seen the previous part, then please go and first listen to that part as it includes the basic concept of the chapter. Do not forget to hit the subscribe button below. In the second part, we will discuss chemical properties of metals and non-metals, displacement reaction, and uses of metals and non-metals. First, chemical properties of metals and non-metals. Reaction with oxygen. Normally, we see in the daily life there is the metals have metallic luster. Their metallic luster of the metal fades away with the time. हम जो डेली लाइफ के अंदर क्या देखते हैं कि जो मेटल्स है, जो उसकी ऊपर की जो शाइनी लेयर है, उसकी चमक खत्म हो जाती है। वो इसलिए होती है कि जो मेटल है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे रिएक्शन करके मेटालिक ऑक्साइड बनाती है, और ये मेटालिक ऑक्साइड नेचर के अंदर बेसिक होते हैं। एग्जाम्पल आप देखते हैं, आप लोहे के ऊपर ब्राउन कोटिंग देखते हैं जिसे हम रस्ट बोलते हैं या जंग बोलते हैं। आयरन जो है मॉइस्ट एयर से या मॉइस्ट ऑक्सीजन से, जो मॉइस्ट एयर का मतलब ये है ऑक्सीजन प्लस वाटर से रिएक्शन करता है, और आयरन ऑक्साइड जिसे हम रस्ट कहते हैं वो बनाता है। या केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हैं आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इज इक्वल टू दी आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जिसे हम रस्ट कहते हैं। अब जो ये रस्ट बनी है इसका नेचर क्या है? हमने क्या किया कि एक चम्मच इस रस्ट को कलेक्ट किया और इसको वाटर में डिसोल्व किया। डिसोल्व करने के बाद इसको शेक किया। शेक करने के बाद हम क्या देखते हैं कि द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर, मतलब ये वाटर में डिसोल्व नहीं होती है, सिर्फ तैरती हुई या सस्पेंडेड नजर आती है। अब इसके अंदर हम बारी बारी रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर डिप करते हैं, और हम क्या देखते हैं कि जो रेड लिटमस का जो कलर है वो ब्लू हो जाता है, और ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो है उस पर कोई असर नहीं होता, जो ये इंडिकेट करता है कि जो रस्ट है ये क्या है, इसका नेचर क्या है, बेसिक है। अब करते हैं बात हम नॉन मेटल की, कि नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं, जिनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। इस एसिडिक नेचर को चेक करने के लिए यहां हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने एक डिफ्लैग्रेटिंग स्पून लिया, ऐसा स्पून जिसका हैंडल जो है वो लंबा है। इसे आप खुद भी बना सकते हैं। आपने एक बोतल की कैप लिया और उसका तार को बांध दिया, तो ये भी जो है डिफ्लैग्रेटिंग स्पून का काम करेगी। इसके अंदर डिफ्लैग्रेटिंग स्पून के अंदर हमने सल्फर लिया, पाउडर्ड सल्फर लिया, और उसको हीट किया। जैसे ही ये सल्फर बर्न करना शुरू कर देता है, उसे हम इस गैस जार में इंट्रोड्यूस करते हैं और ढक्कन से इसको ढक देते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि इसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है वो बाहर। कुछ टाइम के बाद हम इस ढक्कन को रिमूव करने से पहले थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। पानी डालने के बाद उसको शेक करते हैं, और फिर इसके जो लिड है या ढक्कन जिसे हम बोल रहे हैं उसको हम हटा देते हैं, और बारी बारी रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर डिप करते हैं। हम क्या देखते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में चेंज हो जाता है, जो इस सॉल्यूशन के एसिडिक नेचर को इंडिकेट करता है। ये जो एक्सपेरिमेंट आपको मैंने बताया, इसमें क्या होता है कि जो जब हम सल्फर पाउडर को बंद करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और जब हम पानी मिलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर से
वाटर में डिजोल्व हो जाती है और बनाती है सल्फ्यूरस एसिड। और इसका नेचर हमने चेक कर लिया है कि ये जो सल्फ्यूरस एसिड है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, चेंज कर देता है, जो ये इंडिकेट करता है कि इसका नेचर क्या है, एसिडिक है। मेटल जो है, कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो वाटर से विग्रेसली रिएक्ट करती है, मतलब जैसे ही उन्हें हम पानी में डालते हैं वो एकदम से उससे रिएक्शन करती है और आग पकड़ लेती हैं, और उसमें जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हीट रिलीज होती है। तो ऐसी मेटल्स को हम मिट्टी के तेल केरोसिन में जो स्टोर करके रखते हैं। और कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो पानी के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करती हैं, जैसे आयरन। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉर्मली नॉन मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, परंतु कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स ऐसी होती हैं जो एयर से तेजी से रिएक्शन करती हैं या एयर के प्रति काफी रिएक्टिव होती हैं, जैसे फॉस्फोरस। इसलिए वो एयर से रिएक्शन ना करें, उन्हें हम पानी में स्टोर करके रखते हैं, अदरवाइज उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है। आपने कुछ पिक्चरों में जो है भूत को देखा हुआ, उनकी लाल लाल आंखें होती हैं, वो कैसे शो करते हैं, वो वहां जो है फॉस्फोरस को रख देते हैं। फॉस्फोरस जो है एयर के अंदर धीरे धीरे रिएक्शन करता है और ग्लो करता है, जिसकी वजह से वो रेड दिखाई देता है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शन विद एसिड्स। जनरली मेटल्स जो है या नॉर्मली मेटल्स जो है एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं, जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ये मेटल का एक कन्फर्मेटिव टेस्ट है। आपने मेटल को एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उसके अंदर एसिड डाला, तो आप उसमें से गैस निकलती हुई देखते हैं। जैसे ही आप एक जलती हुई मैच स्टिक को उसके माउथ के पास लाते हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, जो ये इंडिकेट करती है कि मेटल ने एसिड से रिएक्ट करा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की। ऐसा देखा गया है कि जो कॉपर मेटल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करती, परंतु सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जो है एसिड से रिएक्शन नहीं करती। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं, रिएक्शन विद बेसिस। अभी आपको मैंने इससे पहले मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ बताई थी आपको, जिसमें मेटल एसिड से रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। ऐसे ही जो मेटल्स जो है बेसिस से रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि मेटल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस। इसको आप बर्निंग मैचस्टिक से टेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। जो नॉन मेटल्स जो है बेसिस से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि वर्ड इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरी मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करती है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉर्मली क्लास में टीचर क्या बोलते हैं, द रिएक्शन इन विच अ मेटल या अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from its salt solution or from its compound is called as the displacement reaction। और ये जो मेटल्स हैं एक रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज की गई हैं, उसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें जो है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है टॉप के ऊपर रखी जाती है और जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है सबसे नीचे है। पोटाशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको टॉप के ऊपर रखा गया है, और प्लाटिनम सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, उसको सबसे नीचे रखा गया है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनम डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किए गए हैं। तो
ये जैसे शो किए गए हैं, इसका मतलब ये है जो मेटल या जो एलिमेंट ऊपर है वो नीचे वाले एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब ऊपर वाला जो एलिमेंट है या मेटल है नीचे वाले मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ आप दो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिंक और आयरन का एग्जांपल ले सकते हैं। आपने आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक डाला, तो क्या देखेंगे कि जिंक जो है आयरन जिंक आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस आयरन। तो मतलब ये शो करेगा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ऐसे ही अगर हम किसी भी नीचे के एलिमेंट को, जैसे आयरन को लिया और सोडियम को लिया, तो सोडियम ऊपर है और आयरन नीचे है, तो ये शो करता है कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, कॉपर का भी एग्जांपल, कॉपर विद जिंक का ले सकते हैं। अभी आगे एग्जांपल में शो किया गया ऐसा। यहाँ हमने एक बीकर लिया, 100 ml का बीकर लिया और उसमें 50 ml वाटर, और उसमें हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डिसोल्व कर लिया। डिसोल्व करने के बाद हम कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स इसमें डालते हैं और उसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं। हम क्या देखते हैं, जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर होता है ब्लू, इसका कलर फेड हो जाता है और ये कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज होता है, और जो कलरलेस सॉल्यूशन बनता है वो बनता है जिंक सल्फेट का। मतलब जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू से क्या हो गया, कलरलेस हो गया। और इसके बीकर के बॉटम के अंदर हम रेड कलर का मास देखते हैं जो कि कॉपर का होता है। इसको हम रिएक्शन से शो कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक Zn इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा जो कॉपर है वो आयरन से रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर नीचे है, मींस कॉपर जो है आयरन से कम रिएक्टिव है, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ही आयरन जो है जिंक से रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर नीचे है, तो इसलिए इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस। पहले मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स का यूज मशीन, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स, कार, सैटेलाइट और बहुत सारी हैवी मशीनरी, और मैक्सिमम हैवी मशीनरी बनाने में यूज करते हैं। घरों के अंदर जो पावर सप्लाई है वो कॉपर वायर के द्वारा होती है, तो कॉपर का यूज कहाँ करते हैं हम, वायर बनाने के अंदर करते हैं। ऐसे ही मेटल का यूज ऑर्नामेंट बनाने में करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। एप्लीकेशन ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल का यूज हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। ऑक्सीजन का यूज सभी जितने एनिमल्स हैं वो यूज करते हैं सरवाइव करने के लिए। ऐसे ही कुछ नॉन मेटल्स हैं जिनका यूज फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। क्लोरीन और ऑक्सीजन, ओजोन, इसका यूज वाटर प्योरिफिकेशन में होता है। आयोडीन एक प्रकार की नॉन मेटल है, इसका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बनाने में यूज होता है। एक ऐसे ही और मेटल है, नॉन मेटल है, उसका यूज क्रैकर्स, पटाखे बनाने में होता है। So that is all from my side for this chapter. If you have any query, you can drop down in the comment section. Thank you. Stay home, stay safe.